हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर पढ़ाई। जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स की, तो अब नेक्स्ट एल्गोरिदम है हमारा प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। तो इसके अंदर हमें क्या दिया होता है, इसके अंदर हमें प्रोसेस की प्रायोरिटी दी होती है। ठीक है, तो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। जैसे मैंने लिया पीआईडी, तो P1 P2 P3। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर अराइवल टाइम जो है 0 1 2। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया बर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर 4 2 और 6, और एक मैं यहाँ पर ले लेती हूँ प्रायोरिटी। तो जो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसमें हमें प्रायोरिटी दी होती है। तो अब ध्यान से सुनना, हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हम इसके अंदर प्रायोरिटी लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लेते हैं, मतलब हाईएस्ट नंबर की, हाईएस्ट नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, लोएस्ट नंबर की लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, करना हमें कुछ भी नहीं है, करना हमें बहुत सिंपल है, बस हम प्रायोरिटी के हिसाब से चलते हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन सी एल्गोरिदम आ चुकी है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, इसके हमारे पास मोड होते हैं। तो अभी हमारा जो मोड है, जो हमारा फर्स्ट मोड है, वो है हमारा नॉन प्रिमिटिव मोड है। ठीक है, इसमें हमारा प्रिमिटिव मोड भी होता है, नॉन प्रिमिटिव भी होता है। तो अभी मैं नॉन प्रिमिटिव मोड की तरफ से कर रही हूँ प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। और इसका जो क्राइटेरिया जाएगा, वो क्राइटेरिया क्या जाएगा, इसका प्रायोरिटी जाएगी। ठीक है, तो प्रायोरिटी के बेसिस पे हम करेंगे। अब हम इसका बनाते हैं गैनेट चार्ट। ठीक है, तो जो हमारा इसमें बनेगा गैनेट चार्ट बनेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से। ठीक है, तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे हम। तो ज़ीरो में अब क्या करना है मुझे, देखो इसमें हमें प्रायोरिटी लेके चलनी है, लेकिन ध्यान से सुनो, इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसके, P3 की है। P3 की 3 है, मतलब प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा P3 की है। लेकिन क्या P3 आ गया यहाँ पर, नहीं आया। तो जो आया ही नहीं है उसको मैं कैसे CPU स्केड्यूल कर लूँ। तो अभी कौन आया, P1 आया, तो P1 क्या है, ज़ीरो पर आ गया। तो अभी मैं दूंगी P1 को ही, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है। तो नॉन प्रिमिटिव है तो ये अपना बर्स्ट टाइम पूरा करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो 4 अराइवल टाइम तक, देखो 0 1 2, ये 2 तक सारी प्रोसेस आ गई, तो हम वैसे ऑटोमेटिकली 4 तक पहुंच गए। P1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इसको अब हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब बची हमारे पास P2 और P3। तो P2 और P3 में देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसके, P3 की है। तो P3 पहले जाएगी। तो P3 का बर्स्ट टाइम क्या है, 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। और एंड में बची हमारे पास P2। तो P2 का बर्स्ट टाइम क्या है, हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा है, इसमें हमने प्रायोरिटी देखी है। मैं दोबारा से बता रही हूँ, प्रायोरिटी क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट हाईएस्ट नंबर की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, लोएस्ट नंबर की लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है और ये लोएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमने देखा अराइवल टाइम। अराइवल टाइम है हमारे पास 0। ठीक है, 1 और 2, 0। अब इसमें अगर हम देखें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी बन रही है P3 की, क्योंकि हाईएस्ट नंबर उसी के पास है। लेकिन P3 आई कब है, 2 पर आई है, तो अराइवल टाइम 2 पर आई है, जो कि आई नहीं है अभी तक, क्योंकि हमारा गैंट चार्ट स्टार्ट होता है 0 से। तो 0 पे कौन सी प्रोसेस आई है, P1 आई है। तो P1 का बस टाइम है 4, तो ये चलेगी 4 तक। तो देखिए ये 4 तक चलेगी, क्योंकि ये नॉन परमिटिव है, तो ये कंप्लीट करेगी 4 तक। अब 4 तक हम देखेंगे कौन कौन सी प्रोसेस आ गई। तो ये हमारा बनेगा कौन सा, ये हमारा बनेगा नॉन प्रिमिटिव मोड। तो अब हम इसमें कंप्लीशन टाइम लिखते हैं। कंप्लीशन टाइम हमारे पास P1 का आ गया 4, P2 का आ गया 12 और P3 का आ गया 10। देन हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है जी, तो 4 माइनस 0 4, 12 माइनस 1 11 और 10 माइनस 6, सॉरी 10 माइनस 2 8। ठीक है, उसके बाद आ गया वेटिंग टाइम। ठीक है, वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस में बर्स्ट टाइम। तो 4 माइनस 4 0, 11 माइनस 2 9 और 8 में से 6 गया 2। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम हो गया 11 और 4 15 और 8 मतलब 23 और ये आ जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पर
एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू 23/3 और यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास आ गया 11/3। ओके, आई होप आपको प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रिमिटिव मोड वाली समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम करते हैं, सॉरी नॉन प्रिमिटिव मोड वाली समझ आई होगी, तो नेक्स्ट हम करते हैं प्रिमिटिव मोड में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।